बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं कि अपने शोबे में उनका कोई सानी नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि वो सुंजियाँ हो जन गलियाँ थे विच मिर्ज़ा यार फिरे। ये हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, ये बिल्कुल एक मिर्ज़ा की तरह अकेले अपने शोबे में फिर रहे हैं। मिसाल भी तुसा मज़ेदार आशिक दी थी। कोई दूसरा जो है वो इनके मुकाबले में इस शोबे में दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। और क्या हमारी पुरानी जिसे कहते हैं नानियों दादियों को टोटके याद होंगे जो हमारे इस दोस्त को याद हैं। अपने फोक विजडम के ज़रिए, ख़ास तौर पे खुराक के हवाले से, फूड के हवाले से, फोक विजडम के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए इन्होंने एक ऐसी नीश मार्केट अपने लिए क्रिएट की है जिसमें इनके मुकाबिल कोई दूसरा शख्स नज़र नहीं आता है। जी हाँ, वन एंड ओनली मोहसिन भट्टी साहब, फूड एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। थैंक यू फॉर कमिंग मोहसिन भाई। शाह जी, दुनिया आपकी फ़ैन है लेकिन हम आपके एयर कंडीशनर बल्कि आजकल के मौसम में तो हीटर भी हैं। थैंक यू सो मच। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि आप तशरीफ रखिए। भट्टी साहब से बात शुरू करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि हीटर जो है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। कोई चीज़ ऐसी छोड़ी है जिसे आपने नॉर्मल रहने दिया हो जिंदगी में? शुक्र है अजय नहीं कहता, सिलेंडर भी हैं। कि हर चीज के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो जुड़ी होती है सेहत के हवाले से। तो अगर आपको टोटल सुना जाए तो आदमी तो ना खाए ना पिए ना हीटर के पास बैठे ना कुछ पहने, किसी नायलॉन में कुछ है तो इसमें कुछ है तो इसमें कुछ है। बस दरख्त पे बैठ के चूं चूं करे। वाह 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 वाह। चांद साहब देखे ना, दरख्त पे आसानी से बैठ जाते हैं उड़ के। इसलिए उन्होंने वही मिसाल दी है। पंजाबी में कहते हैं ना कि हुण आराम है। आने दे लो, इन्हें कोई आराम लैन देना सर। इन्हें तो दरख्त भी बैठे नु कहना ना 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 अमरूद ना तोड़े। मैं तो बेटे तोड़ी, इसमें कीड़ा होगा, ये मेरे हाल सुट। इन्हें मना करना पड़ता है, नहीं तो ये सारे फलों को टोक टोक के जाया कर देते हैं। ये चाहते नहीं कि कोई और फल ना टुके मेरे। अच्छा नहीं, लेकिन ये वजाहत कीजिए कि तोता भी टुकता है, चिड़िया भी टुकती है, कौवा भी टुकता है। किससे मिसाल दी आप? शुक्र है तुसी परिंदे तक ही रहे। नहीं, जितना मीठा बोलते हैं मैं तो तोते से ही मुशाबियत दूंगा। मगर तोता फिर तोता चश्म भी तो होता है। वैसे वो डेविल्स एडवोकेट तो खैर नहीं यहाँ कहना चाहिए, मगर मेरे ख्याल में आप हमेशा लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑर्गेनिक खाओ, साफ सुथरा खाओ। मगर बाद वक़्त लोग उसको मिज़ाह के तौर पे भी उसमें लेते हैं कि भट्टी साहब तो कुछ खान नहीं देते। ठीक है ना? कैसा लगता है आपको ये एक तरह से अच्छा भी लगता है लोग जब ये कहते हैं। और फिर होता ही है कि मैं किसी भी फंक्शन में, किसी गैदरिंग में चला जाऊं तो लोग यही कहते हैं भट्टी साहब सानू कुछ खान नहीं देते। बल्कि दूर ही होंदे ने तो लोग कहंदे ने ओ आ गए जिन्हें नहीं खाना। नहीं, मैं तो अब इस वजह से लोगों को ये भी बताना शुरू कर दिया है कि आपके पास खाने की ऑप्शन कौन कौन सी हैं। ठीक है, कि ऑर्गेनिक खाएं। अब देखें, बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी हमें चीज़ें नज़र आती हैं जिसके लिए बड़े बुलंद दावे किए जाते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें वो अफादियत नहीं होती है जो अल्लाह पाक ने कुदरती अशिया में डाली हुई है और जो आम रेडियो पे रुल रही है, बहुत सस्ती हैं। बिल्कुल वो सारे विटामिन, वो मिनरल्स उनमें मौजूद हैं। तो मैं अब वो भी साथ साथ बता रहा हूँ। बड़ी उम्दा बात की आप। और फिर ये होता है कि किसी जगह जाते हैं तो लोग ये भी फिर उसका होता है कि जो भट्टी साहब लेंगे ना, हमने भी वो लेना है। अच्छा ठीक है। अब भट्टी साहब पता नहीं क्यों ले रहे हैं वो। अच्छा, आपका तजुर्बा क्या कहता है मोहसिन भाई कि हर शख्स के लिए, हर बॉडी के लिए कोई ना कोई खुराक ऐसी होती है जो ममनू हो या जो बिल्कुल सेहतमंद जिस्म है वो कुछ भी खा सकता है? नहीं, एक तो हमें ये देखना है कि एज वाइज हमें अपनी खुराक में रद्दोबदल करना है। कब से इसका एहतमाम करना चाहिए? जो मर्द जैसे ही आपके दिमाग में शायरी उतरे। देखिए, 30 की एज में खुराक और है। ठीक है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, नौजवान भी देखते हैं किस उम्र तक कुछ भी खा सकते हैं? चले यूं बताओ। 30 तक आप कुछ भी खाएं, ठीक है, लेकिन इतदाल उसमें भी चाहिए। ठीक है। और जो गैर मेयारी अशिया है उनसे परहेज उस वक्त भी चाहिए, वरना 30s में आप 40s के लगने लगेंगे। आप देखेंगे इस वक्त 30s में लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गए हैं, ये जंक फूड की वजह से। ये
जो एक्सपायर्ड जो मोबाइल ऑयल है जिस पे हमने इतने प्रोग्राम किए जी हुए हैं, जी यस हमने इकट्ठे ठीक, किया। और उसकी वजह से भट्ट साहब की बड़ी मोहब्बत है, हमारे शो का मुस्तकिल ये हिस्सा होते थे, बड़ी शान उसकी जनाब बढ़ती थी, तो मैंने कहा आज शुक्रिया का मौका है। बहुत मोहब्बत आपकी, बल्कि उसमें इतनी अवेयरनेस आपके प्लेटफॉर्म से जाती थी। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए जो ये फार्मूला मिल्क है ये किसी एज में भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये तो कुछ खुराकें ऐसी हैं जिनके म्यार पे किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। अब यह है कि हमें ये भी करना चाहिए कि जो ऑयल हो गया, ऐसी सब्जियां जो गंदे पानी से उगी हुई हैं उनसे तो हर एज में ही परहेज करनी है, लेकिन 30 तक आप जो खाते हैं हजम हो जाता फिर भी है, चल लेकिन जाता है। म्यार पे समझौता किसी सूरत मुमकिन नहीं। और उसमें हमने किचन गार्डनिंग को हमने बड़ा कहा था यस। कि लोग किचन गार्डनिंग को प्रमोट करें। आप अपने घर पे सेहतमंद सब्जी, साफ सुथरी सब्जी खुद उगाएं। 2-3 इसके ऊपर अलग से प्रोग्राम्स किए थे। हार्डली आपने बताया था कि थोड़ी सी भी जगह हो तो जी जी जी, छोटे क्यारी नुमा गमलों में सब्जियां होती हैं। यस यस यस। जापान में हाइड्रोपोनिक्स में लोग कर रहे हैं ऊपर, और ऐसे ऐसे भी अब आ गए हैं कि ऊपर कोई और सब्जी लगी है, नीचे जड़ों में कोई और सब्जी लगी है। उत्ते करेले लगे थले कीमा ए होए काम काश ऐसा हो सके। अच्छा मोहसिन भाई ये बताइए कि ये हमें महसूस ये होता है, आप इस बारे में बताएं कि अगर ऐसा नहीं है कि ये फोक विजडम से ही आपका तजुर्बा जो है वहाँ से आया ना, जैसे घरों में हमारी नानियाँ दादियाँ बड़े बुजुर्ग जो बात करते थे और उसी से फिर लाजमी बात है, फिर आपने उसमें पढ़ा भी होगा, अपना तजुर्बा भी आपका शामिल हुआ, तो ये कब से आपको एहसास हुआ कि खुराक के मामले में आपकी एक अलग नज़र है चीज़ों पर? आज से तकरीबन 20 साल पहले मेरे एक बुजुर्ग हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, सुहेल अब्बास मिर्ज़ा, उन्होंने मेरे अंदर ये टैलेंट एक्सप्लोर किया। ठीक है। तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल ही नहीं होता, बिल्कुल कंज्यूमर राइट्स का तो तस्वर ही नहीं तस्वर ही था। नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले एक इदारा बना था, वो मैंने सुना है कि मुनासिब काम। सर हमने सर 2005 में पंजाब असेंबली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया। वेरी गुड। और ये जो कंज्यूमर कोर्ट्स बनी उसके बाद बनी जी थी? उसके बाद बनी। वेरी गुड, बहुत उसके तहत कंज्यूमर कोर्ट्स बननी थी और कंज्यूमर फरवरी 2007 में लाहौर में पहली कंज्यूमर कोर्ट बनी पाकिस्तान की, अच्छा। सबसे बड़ी पहली। अच्छी बात है कि इसके पीछे आपका हाथ था। अल्हम्दुलिल्लाह। कि देखिए हमने ना मैं चूँकि मेरे वालिद एक कारोबार करते थे और मुझे बचपन से अंदाज़ा, फिर उनकी डेथ के बाद मैं उस कारोबार को देखता रहा, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। अफसोस ये होता है मोहसिन भाई कि हमने ना जो सबक हमें 1400 बरस पहले मिला था, जो दुनिया ने को 200-250 साल में अभी जहाँ पहुँची है, हमने वो 1400 साल पुराना सबक जो है सीखा नहीं। देखिए जो कंज्यूमर राइट्स की आप बात करते हैं, मैं जब ये कभी लेक्चर हो यूनिवर्सिटीज़ में इधर उधर, तो लोग हैरान रह जाते हैं। इवन कुछ उलमाए कराम ने भी बात की कि यार वाकई इतनी इंपॉर्टेंट बात है, मगर ये एंगल हमारे भी सामने इस तरह से कभी नहीं आया। कंज्यूमर राइट्स का पहली बात जो आपको तारीख में मिलती है वो कहाँ से मिलती है? 200-250 साल पहले नहीं मिलती। जब हमारे आका आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ बेचा करो तो उसके ऐब बता दिया करो। वाह वाह। ये आज दुनिया ने लिखना शुरू किया है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल इतना है, फलाना इतना है, फलाना इतना। ये आज लॉज बनाए, ये ऐब ही है ना, क्योंकि फिर शुगर वाला कोलेस्ट्रॉल वाला नहीं लेगा। उन्होंने वो ऊंट वापस जाके जी, दिया जी, था जी। जिसके पांव पे जख्म। यस। अमली नमूना। कंज्यूमर राइट्स के वाले से मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, तो इंडिया में एक केस आया और चांद साहब और कैफी साहब, आपके तो शायद इल्म में होगा कि वो एक माचिस की तीली क्या करते थे, इसमें से ना एक कम कर देते थे। तो 100 की अगर होती थी तो एक कम, अब एक का क्या पता लगता है। मगर जनाब जब वो कोर्ट में गए और लोगों ने उस पर केस किया तो पता लगा कि पूरे मुल्क में, जो कि एक बड़ी मार्केट थी, वो करोड़ों रुपए सिर्फ एक माचिस की तीली बचा के जो है फिर वो कमाते थे। शाहजी ऐसा मतलब कि आग लाने वास्ते एक तीली काफी है। हाँ, करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक तीली का न रखना मैच बॉक्स में काफी। ये है इंपॉर्टेंट बात। अब यही वाली आप ही की बात को आगे बढ़ाएं कि देखें कि कई जगहों पे हम देखते हैं कि पत्ती है, अब पत्ती अगर 250 ग्राम का पैकेट आपने लिया है, जी हाँ, अब उन्होंने क्या किया है कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं उन्होंने डब्बे का साइज वही रखा है और ऊपर छोटा सा करके लिख दिया है 240 ग्राम या 220 ग्राम या 225 ग्राम। अब आम कस्टमर जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है वो ये भाई उतनी ही मिकदार में कि ले ये एक पाव वाली है, वो पता चला वो 225 ग्राम होगी। 250 ग्राम मैग्नीफाई करके देखें तो करोड़ों रुपया लोगों की जेब से निकल गया। सर औरतां ते घर च रौला पाड़ नहीं आंदियां ने कि पिछली वारी ये कोई डब्बा महीना ਚੱਲਿਆ ਸੀ, इस वारी हफ्ता भी नहीं कढ़िया, अद्धा डब्बा केड़ी मांगदे आ।
यार देखो ये बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। अब इसको जब हमने फिर आगे वसी किया तो हमने कहा कि फूड में तो बहुत कुछ है काम करने वाला, तो फिर मैं ग्रेजुअली फूड पे शिफ्ट होता चला गया। एक जैम को, मशहूर ब्रांड की जैम को चेक करवाया। उनकी जो रेगुलर जैम थी और डाइट जैम, दोनों में चीनी की मिकदार एक जितनी थी। वाह भट्टी साहब, यार बड़ी साहब क्या कहने। अब भट्टी साहब ने फिर उन्होंने जाके पूछा यार चीनी तो एडी महंगी, तुसी क्यों बराबर पाई? क्या भट्टी साहब आपका क्या, चूंकि हम सब इसी माशरे की पैदावार है, क्या हमारे बिजनेसमैन की जो अखलाकियात है वो बहुत पस्त हो गई है? सबकी नहीं ऑफ कोर्स, जो लोग ऐसा करते हैं, या पूरी दुनिया में यही होता है और कानून उसको अपनी जकड़ में रखता है? दोनों चीज़ें हैं ना, कानून भी और अपनी अखलाकियात भी। हमारे यहाँ क्या है मामला? ये खैर और शर की जंग है जो जारी रहनी है। यहाँ पे जब तक हम अपने इदारे मजबूत ना कर लें और उन्हें ईमानदार ना कर लें, ठीक है, उस वक्त तक मामला नहीं रुकता। आपका चूंकि दुनिया का भी वर्ल्ड एक्सपोजर भी बहुत है, इतना आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप क्या देखते हैं कि वहाँ पे भी सरमायादार या बिजनेसमैन बहुत सारा इसी तरह से गड़बड़ करने की कोशिश करता है और कानून रोकता है, या ये है कि आप समझते हैं कि वहाँ लोगों का अखलाकी मियार भी निस्बतन बेहतर है? इखलाकी मियार भी उनका बेहतर है, उनका बेहतर है और साथ में कानून है। और साथ आप में समझते हैं हमारा कानून भी वीक है और हम अखलाकी तौर पर भी थोड़े से भी हम Very sad. बहुत तनज़ली का शिकार। साडा ते इत्थे खरबूजे वाला मिठियां दी आवाज ला के सारे फीके बेच जाते। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो फिका खरबूजा है वो सेहत के लिए अच्छा है। हेलो यार बहुत अच्छे। अच्छा, आपने सुहेल अब्बास मिर्ज़ा साहब का जिक्र किया, अपने दोस्त का, मेंटोर भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और उन्होंने ये दरियाफ्त किया, मगर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो इल्म है ये आप तक पहुंचा कैसे? यानी कि घर के किसी बड़े के ज़रिए, बुज़ुर्गों के ज़रिए, या खुद शुरू से था कि छवि जो चीज़ आपने देखी उसके बारे में खोजते थे चीज़ों को? असल में मेरी वालदा टीचर है। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था। मेरी वालदा टीचर है, मेरी नानी और मेरी दादी, उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। हाँ, उनसे कुछ सीखा। हाँ, बस देखें ना, मैं जैसे मिसाल के तौर पर दूँ कि अब जाके मैंने कहीं पढ़ा तो जाना कि अच्छा यार वाकई आप बादाम को रात को भिगो दें तो उसकी तासीर बदल जाती है, वो छिलका जो है वो बिल्कुल एक सख्त कागज़ की तरह हो जाता है, लिहाजा अगर आप उसके बगैर खाएंगे उसको छील के तो वो हाजमे में मगर सारी ज़िंदगी हमने देखा कि हमारे बड़े जो है वो समझाते थे कि इसको भिगो दो तो तासीर जो है इसकी, हालांकि कोई हकीम नहीं थे उनमें से, मगर एक फोक विजडम था जो चला आ रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि वो कहाँ से आया आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ना बहुत सारी चीज़ों की जो रिसर्च करता हूँ ना, ये अम्मी मेरे जबरदस्ती हमें करवाया करती थी, जो उस वक्त समझ नहीं आती थी। ठीक। आज तो असल क्रेडिट जो है वो मोहसिन भट्टी साहब की वालदा को। वालदा को। क्या बात है। कुछ ऐसी चीज जो आपके तजुर्बे में आई हो कि यार ये तो वाकई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी अब पहुंचा, जो मेरी माँ ने मुझे पहले बताया? 11 गिरियां बादाम की। जी, 11 गिरियां, यस, रात को भिगोई। और रा- हमारी वालदा क्या करती थी, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो 11 गिरियां बादाम की, साथ में वो काली मिर्च 3-4 दाने, काली मिर्च और अपना सौगी और थोड़ी सी खशखाश, किशमिश, हाँ खशखाश, ठीक जी हाँ, है, यस छोटी इलाची, यस, और उसको दौरी में उन्होंने Yes, घोटना yes, है, yes, yes. अंदर ताज़ा मक्खन डालना Yes, है, yes. थोड़ी सी सुभान चीनी अल्लाह, डालनी है, सुभान ठीक है, अंदर एक अगर रात को दूध में छुआरा अल्लाह, भिगो के रखा हुआ सुभान है अल्लाह, वो डालना है, yes. उसकी एक चटनी बनती थी, वो इस हद तक वो बड़े और सिल बड़े पे जी हाँ बाज़ वक़्त पीसते। भट्टी साहब तो दौरी छड़ते रहते थे। और अब आप यकीन करें कि वो होता ऐसे ही था, Yes. वो दौरी में से जी, जी, उंगली जी। के साथ ही खानी पड़ती थी। ऊपर से उसके अंदर माँ के हाथ की खुशबू, सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ही था कहाँ ले गए आप हमें? सर। आज भी जो अम्मी के हाथ का बना हुआ साग है ना, उस जैसा मुझे किसी का साग पसंद आता ही नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हाँ जी। ये बात आपने अपनी अहलिया से कही कभी? सर बहुत दफा उसको भी पता है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आंटी आप ही बना के दिया मैंने उसको। बड़ा मेहनत तलब काम है, मेरे तरह काम है। अच्छा, उनकी आपकी तो बात, जान छूट गई। तो आपके साथ तो ये अक्सर होता होगा कि आप हर मामले में जिक्र करते होंगे कि भी मेरी अम्मी यूँ करती थी, अम्मी यूँ बनाती थी, अम्मी यूँ खिलाती थी, अम्मी ये करती थी। जाहिर है। तो फिर क्या चलता है मामला? हाँ, वो ये है कि जो चीजें कुछ तो घबरा गए भट्टी साहब। नाज़रीन, मेरे ख्याल में भट्टी साहब को ब्रेक की जरूरत है, हमें है। किसी छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहसिन भट्टी। छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन भट्टी साहब,
और जिक्र हो रहा था कि जब आप बार बार वालदा का, उनके तजुर्बे का जिक्र करते हैं, खानों का जिक्र करते हैं, तो हमारी भाभी जो है उनका क्या रवैया होता है? बहुत तो वालदा वाले कमरे 'ਚ सौंदे ने। जो चीजें अम्मी के हाथ की है ना, जो ट्रेडिशनल, वो बेगम नहीं बना सकती। और जो बेगम जो लेटेस्ट ये वाली जो अच्छी, ये जो Modern जो चीजें मॉडर्न वाली हैं, उनकी एक्सपर्टीज जो आप शायद खाते नहीं होंगे। नहीं, मैं बड़े शौक से खाता हूं। शौक ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਂ। नजब, क्या है प्रोग्राम के अगले मरहले में? सेगमेंट तो हमारा है बूझो तो जाने, लेकिन भट्टी साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगी। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। वजन कैसे मैं अपना कम कर सकती हूँ? इससे ज्यादा अगर कम हुआ तो नजफ ऐसे उठा के ले जाना पड़ेगा। और तब बैग कहेंगे हाँ नहीं मैं सिर च नजफ फड़ी। ऐसे की दी आवाज भी आउंदी। अब हमारा सेगमेंट है टकड़ी। मेरे ख्याल में आप वजन को छोड़ दें, सेगमेंट की तरफ बढ़े। हाँ, हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने, और इसमें हम गेस्ट से रिडल्स पूछते हैं और डेफिनेटली आपकी जहानत का होगा इम्तिहान। हाँ जी, फूड एक्सपर्ट तो आप हैं ही। ऐसे पता लगेगा। आज जरा देखते हैं कि किस किस्म की पहेलियां अम्मी आपको बचपन में आपकी सुनाती थी। यकीनन सुनाती होंगी, उस वक्त तो भूल लेते थे। अब देखना है कि भाई क्या होता पता नहीं आज क्या निकलता है। आज आपकी जहानत का असल जिसे कहते हैं ना कि इम्तिहान है। तो बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। अच्छा जी, आई एम अ बर्ड, आई एम अ फ्रूट एंड आई एम अ पर्सन। कि मैं एक परिंदा हूँ, मैं एक फल भी हूँ और मैं एक शख्सियत भी हूँ। या वो क्या है जो कि एक परिंदा भी है, एक फल भी है बैक वक्त, और एक शख्स भी हो सकता है? व्हाट एम आई? भट्टी साहब मुश्किल में डल गए। कटो पायोडी। और है आपके देखे शोबे से हाँ, मेरे मुताल्लिक। शोबे से ही है। हाँ, इत्थे भी पाओ ना हुण तोता। भूला नहीं है। भट्टी साहब अगर आप चाहें तो क्लूज पूछ सकते हैं, हम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। हाँ, नजब का तो जवाब इसका पता है। नजब बताएं जरा जवाब। हाँ। इसका। हाँ, पहले क्लूज उनको देंगे ना। जवाब ही बता दें। नहीं, जवाब क्यों, फिर आपका जवाब है पानी, जवाब है। हाँ जी, आई एम अ बर्ड, आई एम अ फ्रूट एंड आई एम अ पर्सन। व्हाट एम आई? भट्टी साहब, तो फूड एक्सपर्ट, पहली बारी मजबूर हो अपने शोबे का माहिर आदमी। इसका कौन सा ऐसा फल है? फ्रूट लब रहे ने केड़ा। जापानी फल कर लो। भट्टी साहब ने देखा कि वो परिंदा तो नहीं होता ना? हाँ, परिंदा नहीं होता। ऐसे ही बढ़ेंगे आप आगे, हाँ जी। और लॉजिकल है। हाँ, कीवी। क्या? कीवी। कीवी की बीवी? कीवी। भट्टी साहब ज़हीन आदमी। जाहिर है जी, बिल्कुल। वंडरफुल, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और देखिए ना, बैक वक्त परिंदा भी होता है, बैक वक्त फल भी है। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो नाम भी होता है। न्यूजीलैंड में तो बहुत ही होता है। न्यूजीलैंड कीवीज कहते हैं ना सर। यस, क्रिकेट में। न्यूजीलैंड की टीम को ही है कीवीज कहा जाता है। वंडरफुल, वेल प्लेड, क्या बात है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। अच्छा, वैसे आपके जहन में कैसे आया? पहले चोंच आई थी? नहीं, परिंदे से ही मैंने कहा कि परिंदे कौन कौन से हैं। आपको वो याद आया होगा, कीवी एक परिंदा। कीवी एक परिंदा है। हाँ, यस। शेफ साहब ने 50-50 में उसके ऊपर एक स्किट बनाया था स्किट ना, वो बनाया। बीवी एक दरिंदा। शेफ मंसूर साहब ने कहा। हाँ जी। वैसे गलत तो नहीं कहा था वो तो तेरी हालत वेख के नजर आ रहा है। जी, अगली रिडल की तरफ बढ़ते हैं। भट्टी साहब जा रहे हैं कि? हाँ जी, सहरा च साफ सुथरा खाना लभन जा रहे हैं। क्योंकि शहरा च तो लभदा नहीं। ऑर्गेनिक फूड। या फिर मैं ऊँठा नूं इलम देन जा रहे हैं। नहीं, ऊँट नूं कह रहे हैं यार थोड़ा पानी पिया दे, तू तो काफी स्टोर कीता। अच्छा, वैसे ऊँटों से याद आया मुझे, मेरे जहन में सवाल आया, ये ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है। बकरी, गाय, भैंस और ऊँटनी, इनमें से किनका दूध बेहतर है? तिन्ना नूं पूछो, तिन्ने कहणगे मेरा वधिया। जो ऊँटनी का दूध है अच्छा है, अच्छा, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए उसमें शिफा मौजूद है। ठीक है। जो बकरी का दूध है, बकरी का दूध तो उन छोटे मासूम बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है। गाय का दूध, बकरी का दूध उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको माँ के दूध
से उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है पूरी या तो बकरी का दूध फिर उनके लिए वो उसको पिला सकते हैं। ठीक है, भैंस की क्या खुसूसियत है? भैंस का दूध बेवकूफ़ होता है कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बैठा बैठा बंदा ढो नहीं ला लेना है। गाय का दूध जो है ये चाको चौबंद करता है। वाह, तभी प्रेफर किया जाता है कि जी। गाय का दूध। आपने ज्यादा गाय का दूध पिया गाय जिंदगी में का। भैंस का? सारी जिंदगी मज दा पीता शादी में। हाँ जी, मैंने नहीं बैठी बैठी इंज हो जाती। नजब जी आप इधर ही देख रहे होते हैं। जी, नहीं बल्कि जे तुसी ये कहो ना नजब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, जब आप ऐसी कोई बात कर देते हैं, इस किस्म की इतना हौसला कर लेते हैं, तो बेगम साहबा कुछ कहती नहीं आपको? कह भी देखो कह देते हैं हाँ। वो पक्की हो गई आप। नाज़रीन, मेरे ख्याल में दूसरी रिडल का वक्त तो निकल गया, तो जोर से वक्फे के बाद भट्टी साहब मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली मोहसिन भट्टी साहब, हमारे भाई। आप देख रहे हैं वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब। नजब बीबी, क्या है प्रोग्राम के अगले मरले में? नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त। पब्लिक सब जानती है और आपको पता है भट्टी साहब पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है। तैयार है? साहब ने कुछ भी दस दिन देने। मैं बाज नहीं आता। तो बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। जी, मैं मोहसिन भट्टी साहब से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ईमान के दुश्मन होते हैं और कुछ लोग जान के। आप हमारे जुबान और जायकों के दुश्मन हैं, ऐसा क्यों? बड़ा अच्छा सवाल है। किसी ब्याह वाले घर बड़े हैं। उसने आपकी सारी बातों को सच मान के सब कुछ खाना छोड़ दिया। तो अब बात यह है कि ये अवेयरनेस की वजह से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अवाम कम अज कम जो है ना वो बहुत अच्छी खुराक खा रहे हैं बाकी तीनों सूबों के मुकाबले में। आप यानी कि भट्टी साहब को भले कुछ भी कहें, मगर आपकी सेहत के लिए अच्छा सेहत के लिए अच्छा है है। ना? वाह, जिन्हें कौड़ी दवाई होती है। देखते हैं जबरदस्त पब्लिक आगे क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। मेरा मोहसिन भट्टी साहब से सवाल है कि खाना खाने से पहले कभी अपनी वीडियो देखी, और अगर देखी तो तब खाना खाया गया ये नहीं खाया गया? देखिए, बच्चे भी आपसे कैसे सवाल करते हैं। आप यकीन करें कि कई बार ऐसे होता है कि मसलन वो हमने सॉसेजेस वाला एक प्रोग्राम किया था, उसके बाद कई दिन नहीं खाना खाया गया था और कई दिन अपने आप से बू आती रही थी। और वो कपड़े जो मैंने उस रिकॉर्डिंग के दौरान पहने थे, वो जब भी देखता था ना वो मुझे उसके साथ ऐसी वो बू एसोसिएट की थी जिसमें मैं मुसलसल वॉमिट करता। ਉਹ ਤੇ ਸੂਟ ਭਾਬੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। अच्छा, बच्ची के सवाल से मेरे जहन में बात आई कि ऐसा कभी हुआ कि आप शदीद भूख लगी हो और कोई चॉइस ना हो आपके पास? इंसान है ना, हर जगह जी, तो जी। आपकी मर्जी का खाना रास्ते में इधर उधर नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं? भूखे रहते हैं, लंबे अरसे तक भूखे रहते हैं, या फिर मजबूरन कुछ खा लेते हैं? क्या करते हैं? मैंने और इस तरह की सिचुएशन के लिए मैंने एक तो अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में भुने हुए चने रखे होते वाह हैं। वाह वाह, ये बहुत अच्छी बात है जी। नाज़रीन, ये सुनने तो भुने हुए चने रखे होते हैं, ठीक है। नट्स होते हैं, वाह, ये वाह। इस तरह की चीज, खजूर होती है, ठीक है। ये चीजें मेरे पास गाड़ी में बैकअप के तौर पे होती ये है। सबको रखनी चाहिए। सबको रखनी ਇਹ चाहिए। ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਾਂਦਰ। ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਬਾਂਦਰ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਨੇ ਖੜ। जी, जबरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मोहसिन भट्टी साहब से एक सवाल है कि जब आप छापे वगैरह मारते हैं तो कभी किसी ने आपको दुकान या फैक्ट्री में बंद किया है? तो क्या फील आई होगी आपकी जब उन्होंने आपको बंद किया था? तो हाँ, बड़ी बार ऐसे हुआ है। अच्छा, आपको तो याद है, हड्डियां भी टूटी हैं और मारें भी खाई हैं, शुरू में तो बहुत आते हमले भी बर्दाश्त किए हैं, पर्चे भी बर्दाश्त किए हैं, इस तरह के काम तो बहुत दफा हो चुके हैं। ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਡੱਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ जिसको तुम पनीर समझ रहे हो ये साबुन है। और शादी यकीन करें ये उसी दिन का ही गुस्सा है इनको मेरे पे।
अच्छा जी, जबरदस्त पब्लिक की तरफ फिर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन मोहसिन भट्टी साहब से है कि अगर आपको ज़िंदगी में बहुत ही खूबसूरत तोहफा पेश किया जाए तो क्या आप गोश्त को बैंगन और बैंगन को करेला करार दे सकते हैं? ये ढके छुपे लफ्ज़ों में ये पूछना चाह रही हैं कि आपको ऑफर्स आती होंगी या आती हैं कि भाई ये कह दो और इसके बदले में ये मिल सकता है, तो फिर क्या आपका इस तरह की ऑफर्स बहुत आती हैं बहुत ऑफर्स आती हैं। किस पाई की किस लेवल की ऑफर आपको आई? अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, अब तो अपना घर अल्लाह ने अता कर दिया। ठीक है, माशाल्लाह। जब मैं 5 मरले घर में रहता था, जब मेरे पास 15-18 साल पुराने मॉडल की गाड़ी थी, तो बल्कि एक बार ऐसे हुआ था कि शीशा कैफेज थे लाहौर में बहुत ज़्यादा, मैंने वो बंद करवाए और MM आलम रोड पे सबसे ज़्यादा थे। तो इन सारों ने मिल के इन्होंने मुझे ऑफ़र की थी। मेरी वो गाड़ी इतनी पुरानी थी कि मैं राउंड अबाउट पे जा रहा हूँ और मैं ऐसे गाड़ी मुड़ी है तो उसका ये वाला दरवाज़ा खुद ही खुल जाता था। मैं ऐसे मुड़ता था तो मेरे वाली साइड का दरवाज़ा खुल जाता था। ये गाड़ी इतनी खस्ता हालत थी। क्या कहने ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਰਖਸ਼ਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस वक्त मुझे उस 3 ब्रांड न्यू गाड़ियों के पैसे मुझे ऑफर हो रहे थे। अच्छा, वाह वाह। और जब मैं 5 मरले घर था, किराए के घर में रहता था, तो मुझे DHA में फर्निश्ड कोठी की ऑफर हुई थी। माशाल्लाह। अच्छा, सॉरी माशाल्लाह नहीं मतलब तो मुझे इस तरह की ऑफर बहुत सारी आती रही हैं, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी रही। आपने कभी बैंगन को करेला और कभी करेले को गोश्त कभी नहीं कहा। वाह जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको इस्तिकामत अता फरमाए। शायद ਜਦੋਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਠੁਕਰਾਤੀਆਂ ਨਾ, बहुत अच्छा किया। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਅੱਕ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਂਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇੜਿਆ ਪਰਾਡੋ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਡੋ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਚਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहसिन भट्टी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। ਗੱਡੀ ਅਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਕ 'ਚ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन भट्टी साहब। और मोहसिन भाई ये बताइए कि कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? लाहौर का एक बड़ा शादी हॉल, हम उसे चेक करने चले, वीकेंड था और उसके किचन के अंदर बेतहाशा ग्लास, यहाँ तक कि उसका जो कोल्ड स्टोर था उसमें भी उन्होंने कोई हाइजीन के प्रिंसिपल्स का ख्याल नहीं रखा हुआ था। 4 शादियाँ उस हॉल में थी उस दिन, रश लगा हुआ, कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो बड़ा ही अफसोस हुआ वो देख के। तो उसको सील कर दिया पंजाब फूड अथॉरिटी ने, हम उनके साथ गए थे। अब वो सील किया तो उस दिन वो जो उसके वालदैन थे जिनकी शादियां थी जिन बच्चियों की ना, जिस तरह वो परेशान हुए हैं ना, उसका मुझे बड़ा रिग्रेट होता रहा। तो लेकिन आपको समझ नहीं आती होगी कि एक तरफ तो पाबंदी भी करवानी है, दूसरी तरफ हाँ वो ये था कि देखें किसी की गलती की वजह से किसी की सारी जिंदगी का वो नुकसान जो हो है गया। ना वो माइंड हुई हैं बहुत ज्यादा कि हमारी बच्चियों का ये लाइफ टाइम एक ही तो इवेंट जी होता जी है। जी जी। तो उन फिर आपको क्या पता याद हमारे देने जो के लिए रवैया है फिर रिश्तेदारों का, बारातें आ रही हैं दूसरे शहरों से, खाना भी नहीं आप देने दे रहे और हॉल बंद कर रहे हैं। हम अपने मेहमानों को कहाँ लेके जाएंगे, शादियां खराब हो जाएंगी। मगर मोहसिन भाई कैच 22 सिचुएशन है ना, इस मौके पे क्या आप समझते हैं कि करना चाहिए? फिर उसका हाल फिर बड़ा सोचा, समझ नहीं आ रही भाई थी। इस किस्म की सूरत हाल हाँ, में क्या करें? बड़ा सोचा, फिर उसका हल ये निकाला कि उनको कहा कि जी आप खाना कहीं और से अरेंज करें, खाना यहाँ से सर्व नहीं होगा, हॉल खोल देते हैं, अच्छा ठीक आप अपने गेस्ट को एंटरटेन कर लें। लेकिन वो दूसरे शहरों से जो लोग आए हुए थे वो होंगे कोई 2-2.5 हज़ार लोग थे, 4 शादियों के मेहमान। 4-5 तो वो उस दिन उनको खाना उस तरह नहीं मिल सका। वो अफसोस होता है। वो मुझे आज भी अफसोस होता है कि मेरी टाइमिंग वहाँ जाने की हमारी गलत थी। हालांकि आपने कानून के मुताबिक काम वो किया, हम अगर पहले चले जाते, वीकेंड ना रखते, वीकडेज में चल जाते, उस दिन उनके फंक्शन खराब ना होते। देखो सेंसिटिव आदमी है ना, क्या बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए इस सवाल पूछने का मकसद ये होता है कि लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में एक सेंसिटिविटी जो है ना वो जन्म ले कि हमारे हर एक्शन का कोई ना कोई
किसी के ऊपर कोई असर हो रहा होता है, तो हमें बहुत सोच समझ के जो भी हमारी जिम्मेदारी है आम जिंदगी में भी फैसले करने चाहिए। तो बड़ी खूबसूरत बात है। क्या बात। कौन सी चीज़ जो मोहसिन भट्टी को आप दीदा कर देती है? अल्लाह ताला ने बेपनाह आपको दिया है, मगर उसके बावजूद भी कभी से कहते हैं ना आंसू रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाता हो। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़, कोई जब ऐसी कोई याद? बच्चा अपने ख़ास तौर पे वालिद के साथ अगर कोई बदलियाजी करे, अच्छा, या कोई ऐसी बात हो ना, तो मुझे उस पर बड़ा ही गुस्सा आता है। उसकी इसकी क्या वजह है? पता नहीं, कोई मेरी खास अपने अब्बू के साथ ज़्यादा बड़ी अटैचमेंट है। अच्छा, आपने कभी यानी कि उसके साथ अल्लाह ऊंची माफ़ जुबान में करे, बात कभी नहीं? कभी भी ठीक है। ऐसे तो आपको लगता है कि ये कहीं वो कहीं मुझे मसला पता नहीं क्यों मुझे उस पर ना बहुत गुस्सा आता है। और मुझे कहीं पे कोई तकब्बर वाली चीज़ कभी आ जाए ना, उस पर मैं बड़ा डरता हूँ डरते हैं आप? कि अल्लाह ताला ना की पकड़ में ना आ जाऊँ, वो नाराज़ ना हो जाए, उससे डरता हूँ। तो अगर ये चीज़ आपको तकलीफ देती है, बड़ी तकलीफ देती है। कोई ऐसा वाकया जिसने आपको बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतासिर किया हो? अभी कुछ दिन पहले ही मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे ये उसने वाकया सुनाया मुझे, और मैं बड़ा ही उस दिन ना दुखी था कि वो अपने किसी दोस्त को छोड़ने के लिए बसों के अड्डे पे गया है। उसने मुल्तान जाना था, उसने दोस्त को बस पे बिठाना था। तो वहाँ पे उसके पास एक बुजुर्ग आए हैं, कपड़े आम सादे से, और उन्होंने पूछा, पुत्र मुल्तान दाना किराया कितना है? अच्छा। उसने कहा बाबा जी 1700 रुपये। वो खामोश हो गए, बड़े बुझ गए ना। उसके बाद वापस मुड़े हैं और उन्होंने एक अंधेरे से बेंच पे बैठ के तो अपने पैसे जेब में से निकाल के गिने हैं, तो कम थे पैसे। अब वो मेरा दोस्त पीछे पीछे गया है और जाके उसने उनसे पूछा है, उसने कहा बाबा जी खैरियत है? बाबा जी बोल नहीं रहे हैं। वो उनसे पूछ रहा है, तो पता ये चला कि उन्होंने, उनका बेटा यहाँ लाहौर में है और वो उन्हें बस के अड्डे पे छोड़ के गया है और उन्हें कहता है कि तुसी पिंड चल जाओ, और उनके पास ना किराया है, वो उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं, वो बदबख्त। तो इस तरह की कोई जो वाकया होता है ना, वो बड़ा तकलीफ देता है। और वो मेरा दोस्त, क्योंकि उसमें भी बड़ी इंसानियत है, उसने ना सिर्फ टिकट के पैसे भी दिए, बल्कि जो जेब में उसके पास और थे वो भी उसने दिए। वाह, इस सारे सफ़र में कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे ज़्यादा आपको सरशार करता हो, कि बिल्कुल एक अलग खड़ा नज़र आता हो लम्हा, कि यार ये वो लम्हा है जो बहुत से आपको शाद करता है, बहुत ही सरशारी देता है, खुशी देता है, मुसर्रत देता है, इत्मीनान देता है? औखे सवाल है, कभी किए ही नहीं कभी किसी ने, तो मैंने खुद भी नहीं सोचे। आज सोचिए। वो तो ज्यादा खुश होने जो तो भाभी कहते पट्टी साहब आज अच्छे लग रहे। एक लम्हा वो सारों भी 12 साल बाद इको बारी पट्टी साहब जी ते रूड़ी दी 12 साल बाद सुनी जाती। आप इसका जवाब देना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ जाए। जी नजब, प्रोग्राम के अगले मरले में क्या है? अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। अरे वाह। तो बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ, और ये है जनाब हमारी ग्लैमरस गुगली। भट्टी साहब की आंखें चमक उठी हैं। जनाब भट्टी साहब, ये जनाब सब कॉन्टिनेंट की मारूफ एक्ट्रेसेस हैं, करीना कपूर, माहिरा खान, माधुरी क्या कहने, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। जी, इनको आप क्या मशवरा देंगे, किस हीरोइन को कौन सा फल, कौन सी खुराक खानी चाहिए? लो, ये जो मर्जी खाने ना दे। इन्होंने अच्छे फल खाए हुए हैं तो ऐसी लग रही हैं। अरे वाह वाह, इनकी खुराकें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, भट्टी साहब सिर्फ देखने को नहीं कहा। देखें, हम तो देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि आप जैसे देख रहे हैं ना। करीना कपूर को तरबूज ज्यादा खाना चाहिए। अच्छा, उसकी वजह? स्किन को और ज्यादा ग्लो मिलेगी। अच्छा। हाँ। और माहिरा खान साहबा को? माहिरा खान साहबा को अंगूर खाने चाहिए ज्यादा। उसकी क्या तासीर है? हाँ जी,
अंगूर जो है, कल्ला कल्ला के गुच्छे हैं तो गुच्छे अंगूर जो है वो और ज्यादा फ्रेशनेस लाएगा। अच्छा, और ज्यादा ज्यादा। चलिए, ये तो आपने माना कि वो पहले ही बहुत फ्रेश है। जी जी, वेरी गुड। और माधुरी साहबा को? माधुरी साहबा को फुल मखाने खाने चाहिए। फुल मखाने? फुल मखाने, ये तो अमूमन जो यानी कि ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। क्योंकि ये एजिंग का प्रोसेस स्लो कर देती है। अच्छा, ये जवान रखती है। ये साजन फिल्म च दोबारा लेके जाना चाहते हैं। तो आप भी फुल मखाने खा रहे हैं आजकल? मैं खा रहा हूँ। अच्छा जी, ऐश्वर्या, इन्हें गाजर का जूस पीना चाहिए। ऐसी क्या कमी है इनमें जो इनके हुस्न में रंग सुर्खो सफेद कर देगी। अल्लाह अकबर। जोर देखो तुसी कैसे सुर्खो सफेद करके देखो फिर। सफेद कर देता। नहीं, आपने देखा नहीं है, सुर्खो सफेद के बाद देखिए एक्सप्रेशन बड़ा मजेदार के क्या क्या। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट गुगली की तरफ आज की, और ये है सोशो पॉलिटिकल गुगली। ठीक है ना, पढ़े लिखे आदमी हैं आप, तो पता लगे कि, और आप कभी कीनिया जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, ये 4 दुनिया की नामवर शख्सियात हैं। इनको आप पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि इनकी किस किस शोबे में इनकी महारत थी? ये जो है, ये मेरा ख्याल है मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। ये जो नंबर 2 पे, नंबर 2 पे है, हाँ जी। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। ये मेरे ख्याल में आप वो जो कैप जो है उस वजह से शायद आप कह रहे होंगे, खिलाफत की जो मूवमेंट में जो पहनते थे टोपी। ठीक है, मगर ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर नहीं है। नहीं। अलबत्ता इनका भी एक अपना मकाम है आज़ादी के हवाले से, उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है। मौलाना मोहम्मद जौहर का एक अपना एक मकाम है, इनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। 3 बुजुर्ग ते काबिल एहतराम ने, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਜੇ ਇੰਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। हाय हाय यार, ये तुम उनकी बात कर रहे हो, खातून की? जी 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 जी। अहमद मुश्ताक का शेर मुझे याद आ गया। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। नहीं, क्या शेर है यार। दिल फसुर्दा तो हुआ देख कर उसको लेकिन, वाह। दिल फसुर्दा तो हुआ देख कर उसको लेकिन, उम्र भर कौन जमा कौन हंसी रहता। क्या क्या आप तो रहते हैं। कोई भी नहीं रहता। क्या बात, उम्र भर कौन जवां कौन हंसी। वैसे मैं बता दूं कि ये तो वैसे ही दुनिया से जल्दी गुजर गई। अच्छा, बस फिर रहने दो, तुसी ना वेखो मजीद। नहीं, फोटो रंगीन होंदी थी, उन्होंने अपना शेर याद होना। जिंदगी बड़ी रंगीन थी इनकी। हाँ जी, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ। अच्छा, मेरा ख्याल था कि आपके दौर की ये खातून है, तो मतलब आपके दौर से आपको पता होगा। मगर हम पहले इधर थे इधर थे ना जी। तो कोई हिंट देना जी। चुपके चुपके रात दिन। गुलाम अली। ये उस लिखने वाले उनके शायर थे। ये तो फिर आपका शोबा है, मेरा तो नहीं। हाँ भट्टी साहब, हम आप मैं पढ़े इतना लिखे नहीं है कि पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं। जो ख्वाहिश पूरी न होने पाए, उसके नतीजे में क्या जन्म लेती है दिल में? फराक। फिराक तो जुदाई हुई ना। अच्छा, क्या रह जाती है दिल में? खलश। ठीक है ना। अब आइए, उसके करीब करीब हैं आप इनके नाम के। ख्वाहिश पूरी न होने पे दिल में क्या रह जाती है? कलक। कलक तो रंज याद नहीं। अफसुर्दगी, परेशानी। हाँ, इसके नजदीक। ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, की रह गया दिल च कसक। कसक। इसके बिल्कुल जो मुतरादिफ लफ्ज है। हसरत। हसरत। अब बताइए। हाँ जी, हसरत। हाँ, मगर हसरत पूरा नाम। मोहानी। यस, हसरत मोहानी। मौलाना हसरत मोहानी। शुक्र है आपने हसरत जयपुरी नहीं कह दिया। वो भी कह मौलाना हसरत मोहानी। मोहानी। आज़ादी मूवमेंट में इनका बड़ा किरदार था, फिर शायरी में इनका एक अपना मकाम है, तो मौलाना हसरत मोहानी। अब आ जाइए बाकी 3 की तरफ। और जो पहले नंबर पे हैं, ये तो मुझे को साइंसदान से लगते हैं। वो आप इसलिए कि जिस साइंसदान से आप इनको मिलाना चाह रहे हैं ना, उनके भी चूंकि बाल वाल और वो इसी तरह के थे, मगर ये वो नहीं है। वो इनका शोबा क्या है? इनका शोबा क्या है? इनका शोबा जो है वो बुनियादी तौर पे समाजियात है, सोशल साइंटिस्ट। जो बड़े निज़ाम दुनिया में आए हैं उनमें से एक इन्होंने दिया है। कुछ को बहुत पसंद है, कुछ को नापसंद है, वो एक अलग बहस है, मगर एक बड़ा यानी कि वो इकबाल ने इनके ऊपर एक नज़्म भी लिखी है। मार्क्सिज्म। मार्क्स, यस, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। ये बात। जनाब भट्टी साहब, इनका शोबा क्या है जी? तीसरे नंबर वाले जो हैं, इनका शोबा ये थर्ड अंपायर। ये वो है जो
स्टीव जॉब्स टाइप। स्टीव जॉब्स टाइप की मतलब भाई। जॉब्स ही है। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। उधर दसो, ये तो कोई हॉलीवुड की कोई स्टार होंगी। वो एक पोज बड़ा मशहूर है उनका है, फ्रॉक वाला यूं करके। अच्छा मैं आपको हाँ एक जी, हाँ, एक क्लू देता हूँ। हाँ देना। पाकिस्तान में एक इलाके के नाम पे एक किस्सा इनके मार्लन नाम। मिनरो। मार्लन मिनरो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, आप जब भी आएँ जब भी मिलें बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वसी भाई, आपसे जब भी मिले हैं ना पहले से ज्यादा प्यारे लगते हैं आप। मोहब्बत है, ये आपके अपने अंदर की खूबसूरती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।